एक युद्ध जहां हथियारों से पहले चला ज्ञान का अस्त्र, एक रथ जिसमें सारथी था स्वयं भगवान, और एक योद्धा जो भ्रम में था पर सत्य की खोज में खड़ा था। दोस्तों, आज सुनिए श्रीमद्भगवद्गीता की वो अमर गाथा जो न केवल युद्ध की कहानी है बल्कि जीवन को समझने की कुंजी है। तो आइए चलें कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर बना सनातन धर्म का महान ग्रंथ भगवद गीता। एक प्रस्तावना। महाभारत का युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। हजारों वर्ष पूर्व जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध होना निश्चित हो गया, तो दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे धनुर्धारी अर्जुन और उनके रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किन किन से मुझे युद्ध करना है। 2. अर्जुन का मोह। धर्म संकट और विवेक की घड़ी। जब अर्जुन ने देखा कि सामने भाई, गुरु, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सगे संबंधी खड़े हैं, तो उनका मन भर आया। वे बोले, हे गोविंद, मैं इन अपनों से कैसे युद्ध करूं? इनकी मृत्यु से मुझे क्या मिलेगा? मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, शरीर कांपने लगा और उन्होंने युद्ध से विराम लेने का निश्चय किया। 3. श्री कृष्ण का उत्तर। गीता का आरंभ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमर ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया और यहीं से जन्म हुआ श्रीमद्भगवद्गीता का। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तू केवल अपने धर्म का पालन कर, फल की चिंता मत कर। गीता के 18 अध्यायों की संक्षिप्त झलक। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का मोह, कर्तव्य से पीछे हटना। अध्याय 2। सांख्य योग। आत्मा का ज्ञान, शरीर की नश्वरता, कर्मयोग की नींव। अध्याय 3। कर्म योग। निष्काम कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान, गुरु का महत्व, श्री कृष्ण का अवतार रहस्य। अध्याय 5। संन्यास योग। कर्म और त्याग में संतुलन। अध्याय 6। ध्यान योग। मन पर नियंत्रण, ध्यान का मार्ग। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। भगवान का वास्तविक स्वरूप। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने की महिमा। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। भक्ति, भगवान का सर्वव्यापक रूप। अध्याय 10। विभूति योग। श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियां। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण का विराट रूप जिससे अर्जुन चकित रह गए। अध्याय 12। भक्ति योग। सच्ची भक्ति की पहचान। अध्याय 13-17। प्रकृति, पुरुष, त्रिगुण, श्रद्धा, ज्ञान का विस्तार। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। अंतिम उपदेश कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। 5. श्री कृष्ण का विराट रूप। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपके सच्चे रूप को देखना चाहता हूँ, तब भगवान ने अपना विश्व रूप विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, वैसा प्रकाश। देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस सभी उनके भीतर दिखाई दे रहे थे। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि आप ही सच्चे ईश्वर हैं। मैं शरण में हूँ। 6. अर्जुन का आत्मबोध, युद्ध का निर्णय। भगवान श्री कृष्ण के अमर वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं युद्ध करूंगा क्योंकि यह मेरा धर्म है। वो गांडीव उठा लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। 7. गीता का संदेश पूरे विश्व के लिए। श्रीमद्भगवद्गीता न केवल युद्ध के मैदान की कथा है, ये हर मनुष्य के आंतरिक संघर्ष की गाथा है। ये सिखाती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अजर अमर है। सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जीवन में जब भी द्वंद्व हो, तो गीता की ओर देखो। 8. निष्कर्ष, गीता क्यों पढ़ें? गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हर युग में, हर पीढ़ी में
यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज। जो गीता को समझ ले, वह जीवन को समझ लेता है। अंतिम वाक्य। दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की पूरी कहानी, एक संवाद जिसने अर्जुन को योद्धा बनाया और संपूर्ण मानवता को जीने का मार्ग दिखाया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ, भारत भक्ति गाथा में। हर हर महादेव।